आज मैं बात करने वाला हूँ वास्तविक संख्या का थर्ड क्लास में। 10वीं कक्षा का जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ का, वास्तविक संख्या का थर्ड क्लास है। और इस आज थर्ड क्लास में टाइप 3 और टाइप 4 के बारे में आज मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। इससे पहले मैं टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ टाइप 3 और टाइप 4। तो आइए बिना देर किए आशा करते हैं। देखिए, टाइप 3 क्या था नहीं मालूम, टाइप 4 क्या था नहीं मालूम। सर, आप टाइप 3 और टाइप पढ़ाई नहीं है तो मालूम कैसे होगी? आइए उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो टाइप 3 देखिए, टाइप 3 का प्रश्न किस टाइप से आ गया है ना। जो आपको वर्मा गैस का क्वेश्चन नंबर 19 में पुलिस में आपको दिखाई पड़ेगा, सेम डिटू सेम टू यू, एकदम सेम टू सेम दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, सारा क्वेश्चन वर्मा गैस से लिया गया है। इसलिए क्योंकि वर्मा गैस से आपके एग्जाम बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन 80% मिलती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको क्या पता है कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे कुछ भी दे दें उससे तकलीफ नहीं है। हमें कॉन्सेप्ट मालूम है तो मैं बना दूंगा। इसीलिए इस वीडियो को कहा गया है महासंग्राम क्लास। क्योंकि अगर आपके पास युद्ध लड़ने का हथियार है ना, आपके पास हाथी आ जाना, शेर आ जाना, कोई जानवर आ जाए, या फिर आपके पास कोई इंसान आ जाए, उसको मैं मार सकता हूं क्योंकि मेरे पास हथियार है। इसलिए कहा गया आप मेरे पास हथियार रखे, क्वेश्चन किसी तरह से पूछे, अगर मेरे को कॉन्सेप्ट मालूम है तो मैं बना सकता हूं। हथियार मजबूत। आज महासंग्राम की युद्ध का थर्ड क्लास है। ठीक है, आइए अब हम लोग युद्ध की भूमि में आ चुके हैं। 540 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात क्या है? अब देखिए, यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगी कि घात का मतलब क्या होता है। देखिए, जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं तो उनके स्कूलों में ज्यादातर टीचर्स क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोलते हैं? पावर। हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं, लेकिन ज्यादातर घात शब्द का यूज नहीं करते हैं, जिसके कारण से बच्चे समझ नहीं पाते घात क्या होता है। घात को क्या कहा गया है? पावर। अब यहाँ पे मतलब क्या है कि 540 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात क्या है। तो आपको यहाँ पे मोटा मोटी आपको समझ आ गई होगी कि घात का मतलब क्या होती है? पावर। अब आइए मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं कि 3 का अधिकतम घात कैसे निकलता है। अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया तो आपको इतना भी है ना ओरल गैस में फर्स्ट चैप्टर में, आप उसे ऑटोमेटिक आप सोल्व कर सकते हैं, इतना मेरे को उम्मीद है। ठीक है, आइए तो यहाँ पे क्या है? 540 का सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम, क्योंकि मैंने कहा था अभाज्य गुणनखंड को एलसीएम मानना है। क्या मानना है? एलसीएम मानना है। देखिए, तो यहाँ पे 540 का मैं लेता हूं एलसीएम। क्या लेता हूं? एलसीएम। ठीक है, और एलसीएम का रूल पता होगा क्योंकि आप केमिस्ट्री के बच्चे हैं, इतना कंफर्म मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 बचा, क्योंकि मेरे पास 5 था तो मैं 4 ले चुका हूं, तो मेरे पास 1 बचेगा। पड़ोसी के पास गई 1, कितना हो गया? 14, 2 सत्ती 14 और 0 का 0। फिर देखिए 2 से 2 एकम 2, 2 दिया 6, 7 था, फिर यहाँ पे 1 बचा, चला गया पड़ोसी में, कितना गया? 2 बचे 10। ओके, आपको मैं सिखाया था अगर लास्ट में 5 ले तो आपको विषम संख्या या फिर 3 से या फिर 5 से लेना है। तो मैं ट्राई करता हूं 3 से। 300 के 12, 3 बचे 15। और आपको नहीं मालूम है कि मैं कैसे बोला कि 3 से 5 है, क्योंकि मैं टाइप 1 और टाइप 2 में इसके बारे में बता चुका हूं, वहां पे जाके देख लीजिएगा। आप देख लास्ट में क्या है? 5 है, तो यहाँ पे अगर मैं देता हूं 3 से तो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ पे 1 बचा, 3 बचे 15, क्योंकि यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ गया पड़ोसी में 1 हो गया, कितना? 15 भी ऊपर से 15।
फिर 3 5 15, 5 एकम 5। और एलसीएम को तब तक लेना है जब तक लास्ट में एक ना आ जाए, तब तक आपको लेना है आंसर। ठीक है, अब बात रही कि पूछा क्या है हमें कि तीन का अधिकतम घात क्या है। तो इसे हमने क्या बोलता हूं, तो देखिए यहाँ पे कितना आपके पास कितना तीन है, 1 2 3, 3 गो 3 है, यही आपका क्या हो गया आंसर। 3 का अधिकतम घात 3। कैसे, इस 3 को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, 3 का घात 3, इसे हम बोलते हैं 3 का पावर 3, ऐसे निकलता है। अगर यही ऑप्शन मिलता यहाँ पे कि दो का अधिकतम घात क्या होगी, तो 2 कहां पे है, 1 और 2, 2 का पावर 2, तो इसमें क्लिक करते हैं। अगर आपसे ये पूछ देता कि हमें ये बताइए कि 5 का, यहां पर कर देता कि 5 का अधिकतम घात क्या होगा, तो 5 मेरे पास 1 है, तो 5 का पावर 5 का घात 1, यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं है। जो आपसे ए नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा था प्रश्न में कि हमें कितना बताइए कि जो तीर का जो घात है कितना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको कोड करना है 1 2 3, और 3 जहां पे है उसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, समझ गए। और हमें विश्वास है, हमें आशा भी है, और आप भी समझ गए होंगे, इतना मेरे को उम्मीद है, और आप भी अपने आप में लगता होगा कि मैं इसको बना दूंगा। तो ठीक है, आप इसको आप लोग के लिए है। अब मैं यहाँ पे लिखा हूं कि आप लोग के लिए क्या है, एक प्रश्न है। आप लोग कॉपी पेन निकालिए और बना के देखिए क्या जो मैं बना रहा हूं वो जो सर सिखाए हैं वो कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है कि लागू नहीं हो रहा है। बनाइए और देखिए, आपके पास ऑप्शन भी और क्लिक कीजिए और आगे की ओर बढ़िए। अब मैं आता हूं टैब नंबर 4, क्योंकि देखिए मैं सारा दुख का प्रश्न सोल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उस कॉन्सेप्ट द्वारा आप लोग आगे सब कीजिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी फॉर्मा गैस का सारा मैथ का क्वेश्चन सोल्व हो जाए। इसी कारण से आप मैट्रिक में अच्छा 80 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं टैब नंबर 4 में। टैब नंबर 4 में क्या, वो देखिए यहां बोला गया है अधि 120 का यहां पर दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड। अब यहां का पूछा है कि चाचा एक्स का मान बोलिए, क्या पूछा है, एक्स का मान बोलिए। मतलब देखिए 3 के पावर में दिया हुआ है, 5 के पावर में दिया है, लेकिन 2 के पावर में कुछ भी दिया हुआ नहीं है। इसका कहने मतलब है कि जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे क्या आएगा, वहां पे क्या आएगा, 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा। तो इसी को आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है। फिर मैं आता हूं कि कहां पे, एलसीएम में। और सर यहाँ पे तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है एलसीएम, ना लिखा हुआ है अभाज्य खंड, लेकिन हाँ अभाज्य गुणनखंड का टेक्निक को लिखा गया है ना। तो इससे मेरे को चला पता कि हमें करना क्या है कि 120 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड, और देखना है कि मेरे पास 2, देखना क्या है कि मेरे पास x का मान कितना है। आइए देखते हैं। तो मैं 120 का क्या लूंगा, एलसीएम। 2 से लेंगे 12 आएगा, 0 आएगा, 2 तिया 6 आएगा, 0 आएगा। 0 वाला इजी होता है, 0 को कुछ नहीं करना है, जो है लास्ट बुक खपा दो। 2 एकम 2, यहाँ पे 3 पची कितना हो गया, 10, 2 पचे 10। ठीक है, अब देखिए लास्ट में 5 है, या जाएगा 3 से या फिर 5 से। तो मैं पहले ट्राई करता हूँ 3 से, 3 पचे 15, 5 एकम 5। और आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है कि 2x का मतलब यहाँ पे जो x है वहां पे क्या आएगा, तो आपके पास 3 भी है, 5 भी है और 2 भी है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे नीचे में क्या है, 2 है, तो मेरे को कहा लेना है 2 में, आपको 3 और 5 में देखना नहीं है, क्या लेना है 2 में। तो कहां पे, 2 यहाँ पे है। अब 2 जो है, 2 कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार। इसे कहने का मतलब क्या होता है कि 2 मेरे पास कितना बार है, 3 बार। तो 2 के माथा में क्या है, यहाँ पे था 2 के पावर में x,
यहाँ पे 2 के पावर में 3, ए बराबर। अब इसको बराबर करना है तो यहाँ पे क्या आएगा 3, मतलब 2 के पावर में 3, मतलब x बराबर 3। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह आपको बनाना क्या है, आप लोग के लिए है क्या 140 का दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड, इसका मैं फिर से लूंगा एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद फिर मैं देखूंगा कि जहां पे 2 जो आएगा 2 कितने बार है, जो आएगा वो यहाँ पे एक्स का मान हो जाएगा। कहने मतलब यहाँ है ना कि टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 लगभग कॉन्सेप्ट एक ही है, बस यहाँ नाम को चेंज कर दिया है, यहाँ पे घात कर दिया है और यहाँ पे पावर में एक्स कर दिया है। आपका आज से क्लास समाप्त होती है टाइप 3 और टाइप 4, और मेरी आशा है कि आप जो पढ़ रहे हैं आपको समझ आ रही है, और इस चैनल में हमेशा पर डे आपको इस क्लास के माध्यम से आपको एक अच्छा ज्ञान की प्राप्ति दी जा रही है, जो आप एग्जाम बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर दिन आपको एक नया टैक्स का टेक्निक और कॉन्सेप्ट मिलेगी, जो आप एग्जाम बोर्ड में धमाका कर सकते हैं। दिवाली भी आ रही है, अभी दिवाली में भले आप बम नहीं फोड़ेगा चलेगा, लेकिन आपको बम फोड़ना कब है, फरवरी के मंथ में एग्जाम के सेंटर में। ओके, धन्यवाद।